ओम शांति। आज का टॉपिक है परमात्मा के प्रति समर्पित होने से सदा कल्याण। क्योंकि भगवान ने हमें ये सुंदर जीवन दिया है। हम कहते भी हैं कि ये जीवन भगवान की अमानत है, लेकिन आज उसी अमानत में हमने खयानत मिक्स कर दी। क्योंकि भगवान ने मुझे जीवन दिया अच्छे विचारों का लेन देन करने के लिए, अच्छे संस्कारों का लेन देन करने के लिए और अच्छे रिश्ते नातों का निभाने के लिए, लेकिन फिर भी आज बहुत सारी ऐसी अवज्ञाएं हम करते जा रहे हैं कि रिश्ते निभाना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन जो भगवान ने मुझे ये जीवन दिया उसको भी इस तरीके से नहीं निभा पा रहे हैं। लेकिन आज मेरे अंदर कोई विशेषता है तो हम सोचते हैं वो मेरी ही है, लेकिन आपके पास भी वो विशेषता कहाँ से आई? आपने किसी से ली नहीं, खरीदी नहीं, लेकिन वो कहाँ से आई? क्योंकि आप भगवान के बच्चे, तो वो विशेषता ऑटोमेटिकली भगवान ने आपके जीवन में ऐड कर दी है। लेकिन हम ये भूल जाते कि ये भगवान की दी हुई थी तो भगवान को ही मुझे समर्पित करनी है। लेकिन आज हम भगवान को समर्पित ना करते हुए हम इंसानों को समर्पित कर रहे हैं। तो क्या भगवान आपको मुश्किल घड़ी में साथ देगा? कभी नहीं। क्योंकि जो चीज आपके पास आई है, भले कुछ भी आप लेकर आते, आज आप धन कमाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं तो जाकर के आप धन कमाते हैं, लेकिन उस धन के साथ आप क्या कमा रहे हैं वो देखो। क्योंकि धन तो कमाया, लेकिन साथ में बहुत सी आत्माओं की बद्दुआएं कमाई या बहुत सी आत्माओं की दुआएं कमाई। क्योंकि दुआओं से बरकत होगी आपके धन में, और बद्दुआओं से आपका धन आपके घर में टेकेगा ही नहीं। तो हमें ये देखना है कि जब हम कोई भी कार्य करते हैं, आज मान लो ये जीवन है, अगर हम भगवान को डेडिकेट नहीं करते हैं तो क्या इस जीवन का जो भी कार्य व्यवहार होगा तो क्या भगवान देखेगा? आज हम मंदिर में कहते हैं तन मन धन सब कुछ तेरा, क्या लागे मेरा। लेकिन क्या सोचो कि जब हम मंदिर में इन शब्दों को यूज करते हैं तो प्रैक्टिकली उसको जीवन में अप्लाई करते हैं। मैंने कहा तन तेरा, लेकिन आज मैंने भगवान के लिए तो हम सीधे कह देते हैं मेरे पास फुर्सत नहीं, तो कहाँ है तन तेरा? फिर कहते मन भी तेरा। आज विचार अगर आप परमात्मा का ही वो मन था तो फिर उसमें तो भगवान के लिए तो और ही भावना होनी चाहिए थी कि मुझे कम से कम भी 1 घंटा भगवान के कार्य में देना है। और धन तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि भले भगवान आपको धन के लिए बहुत सारी चीजें सिखाता है, लेकिन फिर भी कभी आपको भूखा सोने नहीं देता। तो आप सोचिए कि इतना कार्य आप नहीं करते जितना भगवान आपके जीवन के लिए करके चला जाता है, लेकिन कभी वो जताता नहीं। आज हम कोई अगर कार्य कर भी देते हैं तो साथ में जता भी देते हैं कि हाँ मैंने इतना इतना किया, लेकिन अगर आपने किया, वो जैसे ही आपने भगवान के सामने बोला, वो वहां ही सारा किया हुआ खत्म। तभी कहते हैं एक हाथ से दो तो दूसरे को पता भी ना चले। तो आप सोचिए कि जब आप उस जवान से वो चीजें कह रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आप हाथ से नहीं, मुख से सारा वर्णन कर रहे हैं कि मैंने ये किया। तो जैसे आपके मुख ने ये शब्द यूज किए, वहां पर ही आपका जितना भी दान पुण्य किया हुआ था सब डिलीट हो जाएगा। तो भगवान चाहता है कि हमारा जो जीवन है वो उसके लिए डेडिकेट रहे, ताकि हमारे जीवन में अगर कोई भी उतार चढ़ाव आए तो वो आपके जीवन से पहले खड़ा हो जाए कि ये मेरा बच्चा है, इसको मैंने जीवन श्रृंगारने के लिए दिया है। तो अगर कोई परिस्थिति आपके श्रृंगार को बिगाड़ने भी आएगी तो वो बिगड़ने देगा ही नहीं। आज एक मूर्ति है, वो हमेशा पत्थर वाले के पास एकदम से समर्पित भाव में आ जाती है कि हाँ आपको हथौड़े लगाएं, आपको मेरे को मारना है आप मारे, आपको कुछ भी शेप देनी है आप दे, लेकिन मैं सहन करूंगा या करूंगी। लेकिन देखो वो सहन कर देती है, सहन कर लेती है तो एक मूर्ति का रूप ले लेती है। नहीं सहन कर पाती तो मंदिर के गेट में पत्थर के अकॉर्डिंग लग जाती है। तो आप सोचिए किस चीज का ज्यादा महत्व है, क्योंकि वो दिल से समर्पण हुई कि जो भी होगा वो मेरे लिए अच्छा होगा। इसीलिए जीवन में अगर हम भगवान को अपना जीवन सौंप कर रखते हैं
तो उसी प्रकार भगवान आपके जीवन की रखवाली करने के लिए बंध जाता है। लेकिन हमने भगवान को जीवन सौंपा ही नहीं, तो वो कैसे आपके जीवन को, उतार चढ़ाव को या आपके संघर्ष को कैसे आपको बचाएगा वो। इसीलिए अपने जीवन में कभी इन शब्दों को यूज ना करें कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बाद में कर लूंगा, अभी नहीं करूंगा, कुछ समय बाद कर लूंगा, अभी तो मैं बच्चा हूँ, जब बूढ़ा हो जाऊंगा तब कर लूंगा, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मेरी खाने पीने की उम्र है। आप खुद सोच सकते हैं दुनिया में क्या ऐसी हालत है कि हम खाने पीने वाले को कहे कि नहीं ये अभी तो जवान ही है, ये नहीं जा सकता। लेकिन आज यहाँ तक भी भरोसा नहीं कि मैं एक सांस के बाद दूसरी सांस लेने लायक हूँ भी या नहीं। इसीलिए जितना जीवन है वो भगवान के साथ डेडिकेट करके चलें, ताकि भगवान की अमानत में हमारी कभी खयानत मिक्स ना हो सके। ओम शांति।